हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीना शेखावत। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हमने ह्यूमन्स राइट्स को समझा कि मानव के कितने अधिकार होते हैं, कैसे कैसे मानव अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 से लेके 18 के पार्ट में कि किस तरह से नागरिक को धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गई, जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पर किस तरह से एक विभेद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो कि भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार है, जिसमें ये कहा गया, इसको 6 पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसमें कहा गया फर्स्ट पार्ट के अंदर कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को केवल और केवल अगर वो किसी अन्य धर्म से संबंधित है या फिर किसी अदर जाति का है या फिर उसका जन्म स्थान किसी अदर जगह का है, तो इन सब के आधार पर आप जजमेंटल नहीं बनेंगे। उसके अलावा इसका जो क्लॉज नंबर 2 में ये कहा कि भाई किसी दुकान हो गया, सार्वजनिक हो गया, कोई भोजनालय हो गया या फिर कोई मनोरंजन जैसे स्थान हो गए, उनके ऊपर आप धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को आने या जाने के लिए नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद 3 के अंदर इन्होंने ये कहा, तीसरी बात, कि भाई ठीक है, आप धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, यानी राज्य चाहे, तो क्या कर सकता है, बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष विधि बना सकता है या फिर उनके संबंध में कोई पर्टिकुलर प्रावधान बना सकता है। उसके अलावा इसमें कहा गया क्लॉज और 4 और 5 में कि राज्य को सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके संबंध में भी विशेष प्रावधान बनाने से निवारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसका जो क्लॉज नंबर 6 था, जो अभी रिसेंटली 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा कि जो अन्य वर्ग हो गए, यानी आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग है, उनको 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर इसके जो मेन नियम है, धर्म हो गया, जाति हो गई, जन्म स्थान हो गया और महिला और विशेष संबंध में ये प्रावधान आप यहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन और अवसर की समता, जिसमें ये मूलभूत अधिकारों का एक और अधिकार है, जिसमें कहा गया, इसको भी वही 6 आधारों के ऊपर बांटा गया, जिसमें कहा कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, अब नियोजन आप सभी समझते हैं कि प्रमोशन, और नियुक्ति आप सभी समझते हैं क्या, कि किसी एग्जाम को क्वालिफाइड करके आपने वहां पर क्या किया, उसको हासिल किया, से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, समता होगी। फिर इसके क्लॉज नंबर 2 ने कहा कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या फिर जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी इन आधारों के ऊपर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसके अंदर किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रावधान में इसमें बताया गया कि कोई भी बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो नियोजन और नियुक्ति के संबंध में, यानी संसद ऐसी कोई विधि बना सकेगा जो कि प्रमोशन और नियुक्ति के संदर्भ में बात करती हो। उसके बाद इसका क्लॉज नंबर 4 में ये कहा कि कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो उनके अधीन सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद क्लॉज नंबर 4A जो कि 81A संविधान में और इसके साथ में 85वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं किया जाएगा। यानी कि इस चीज़ ने ये बोला कि भाई प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन 4B में फिर ये बताया गया कि
ठीक है, आप आरक्षण दो, लेकिन किसी भी प्रकार से वो आरक्षण 50% से अधिक का नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड वाला नियम था वो लगाया गया। उसके बाद कहा गया कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों में कोई पदाधिकारी या मतलब पर्टिकुलर कोई विशेष धर्म का सदस्य नहीं होगा। फिर क्लॉज नंबर 6 आप सभी जानते हैं कि भाई आर्थिक दुर्बल वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोका जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 17 के ऊपर। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पष्टता, कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो निचली जाति से बिलोंग करता है, आप उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया जो विधि के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय यानी अपराध माना जाएगा और उसके अंतर्गत आप दंडित किए जा सकेंगे। आप सभी को पता है कि इस आर्टिकल से संबंधित अनेकों विशेष विधियां बनी हुई है, जैसे SC/ST एक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 18 के ऊपर। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी राज्य पर्टिकुलर सेना होगी, विद्या हो गई, इनके अलावा किसी भी प्रकार की क्या नहीं कर सकता, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात राज्य को केवल और केवल शिक्षा संबंधी या फिर सेना संबंधी उपाधि ग्रहण करने की ही अनुमति दी गई है। अब दूसरी बात इसमें कही गई कि अगर वो नागरिक कहाँ का है, भारत का है, वो क्या नहीं कर सकता, किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। फिर इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है, पहले बात कर रहा था ये नागरिक के बारे में, लेकिन फिर इसने कहा कि अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो भारत का नागरिक नहीं है, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद के अंतर्गत धारण करता है, तो वहाँ वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद इसके क्लॉज नंबर 4 ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर वो विदेश का भी है तब भी वो राष्ट्रपति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद इससे संबंधित कुछ केस लॉज थे, जिसमें इंदिरा स्वामी वर्सेस का केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। उसके अलावा अजय कुमार जो मेडिकल कॉलेजों को आरक्षण दिया गया। उसके बाद महिला और बच्चों के संबंध में राजेश कुमार गुप्ता का संबंध में केस था उत्तर प्रदेश का। उसके 17 संशोधन संविधान संशोधन का क्लॉज 4 जिसमें कैरी फॉरवर्ड को अपनाया गया था, जो क्या था, इंदिरा साहनी का केस था। आई होप आप सभी को संबंधित जानकारियाँ समझ में आई होंगी, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।